कोई इतना बेरहम हो सकता है कि किसी बच्ची के सर से पिता का साया हटा हो और उस पर सियासत के वार किए जा रहे हों, उस पर जहर उगला जा रहा हो। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहाँ के लोगों की सोच इतनी छोटी है। ये देश आगे बढ़ तो रहा है, पर आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो सियासत के नाम पर गंदगी उगलते हैं। क्या देशभक्त वही है जो सिर्फ बीजेपी का नारा लगाए? क्या अब कोई बीजेपी पर उंगली उठाएगा तो उसे इस देश में रहने का कोई हक नहीं। दोस्तों, जिस ब्रिगेडियर ने देश के नाम शहादत दे दी, उसकी 17 साल की बेटी को भी लोगों ने अपनी विचारधारा का शिकार बना लिया। आप सोच सकते हैं, देश की सेवा के लिए पूरा जीवन निछावर करने वाले ब्रिगेडियर की बेटी गालियां पड़ सकती हैं, वो भी तब जब उनके पिता का हाथ उनके हाथ से छूट गया हो। हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में ब्रिगेडियर एलएस लिट्टर की मौत के बाद उनकी बेटी आशना लिट्टर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। टूटी बिखरती बेटी जो अपने पिता को आखिरी विदाई दे रही थी, महज 17 साल की आशना, जिनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। ऐसे वक्त में लोगों ने उनको बुरा भला बोला और बीजेपी विरोधी विचार रखने के लिए बुरी तरह ट्विटर पर लगातार ट्रोल किया, जिसके कारण आशना को अपने ट्विटर अकाउंट डिलीट करना पड़ा। दरअसल आशना के ट्वीट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर वायरल है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, जहां राज्य में मच रहे उत्पात को ठीक करने को कहा। पिछले दिनों लखीमपुर खीरी जाते वक्त प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया था। ये मामला सुर्खियों में था, जिसके बाद उन्हें एक गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां झाड़ू लगाती नजर आ रही थी प्रियंका गांधी, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक टिप्पणी भी की, जहां योगी ने कहा था कि ये जिस लायक हैं जनता उन्हें वही दे रही है, जिसे लेकर ब्रिगेडियर एलएस लिट्टर की बेटी आशना ने एक ट्वीट किया था, वो भी उस वक्त, जिसे उन्होंने लिखा था, जब सो कर उठी तो देखा योगी आदित्यनाथ विपक्ष को नजरअंदाज कर रहे थे। मैं समझ गई हूँ ये राजनीति है और ये बहुत खराब है, और ये कहना सही नहीं है कि वो केवल फर्श ही साफ करने लायक रह गई हैं। योगी पहले यूपी में मच रहे उत्पादों को ठीक करे। लोगों ने इस पुराने ट्वीट के लिए आशना को इतनी बुरी तरह ट्रोल किया, जहां लोग इंसानियत को ही भूल गए। मतलब अब आम जनता हो या किसी अफसर का बच्चा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मतलब देशद्रोह कहलाना। इतने ट्रोल के बाद 17 साल की बच्ची ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। हालांकि कई राजनेताओं और समाज सेवकों ने आशना का समर्थन भी किया, जहां शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इन ट्रोलर्स को निशाने पे लेते हुए कहा कि 17 साल की दुखी लेकिन अब तक मजबूत बेटी, जिसने अभी अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है, एक अलंकृत सेना अधिकारी की बेटी को उसकी विचारधारा के लिए ट्रोल किया जा रहा है। वो उसकी चेतना और मॉडरेट करना चाहते हैं। ऐसे हालात बना दिए कि उसे अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ा। और कितना नीचे गिरोगे। कितनी शर्म की बात है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लोग अपनी विचारधारा दूसरे पे थोपते हैं, जहां ये नहीं दिखता कि अभी जिस बच्ची ने, जिस परिवार ने अपने घर के मुखिया को खोया है, जो बच्ची अपने पिता के जाने के गम से उभरी नहीं, उस पर अपने गंदे विचारों के वार किए गए। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय भक्त कहने का कोई हक नहीं है।